अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जिना का कराची कभी गांधी का कराची भी हुआ करता था। आज आपको एक ऐसी इमारत दिखाएंगे जहां आज भी गांधी की तस्वीरें मौजूद है। वहां कहते हैं कि जी गांधी जो थे उन्होंने विजिट भी किया था। कितनी पुरानी इमारत है, किन्होंने तामीर करवाई और अब किनके पास है, पूरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मेरे साथ ही रहिएगा। ये देखें, ये काफी पुरानी इमारतें यहाँ मौजूद है। अभी ये एम ए जिना रोड है और इसके साथ ही जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत है। ऐसे बहुत सारी इमारतें यहाँ कराची में मौजूद है, क्योंकि उस वक्त में पार्टीशन से पहले तो ये इकट्ठे ही थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब अलग अलग हुए तो ये कराची हमारे हिस्से में आया। और यहाँ जो आज भी वो काफ़ी सारी इमारतें, जो तारीखी इमारतें वो मौजूद हैं। ऐसी एक इमारत मतलब एम ए जिना रोड के पास ही है। टायर गली भी कहते हैं और गांधी गली भी कहते हैं। बहुत सारे नाम थे, इसके वक्त के साथ साथ चेंज होते रहे। तो ऐसे इमारतें वो पड़ी हुई है जहाँ आज भी आप देख सकते हैं कि वो गांधी जिनकी तस्वीरें मौजूद हैं यहाँ। और इमारत के बाहर ही आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक इमारत मौजूद है। इसके साथ ही आप अगर देखें तो ओम वाली बिल्डिंग, ओम लिखा हुआ है, वो बालकनी पे आप अगर चेक करें तो ऐसे ही अगर जाते जाएं तो इस तरफ ये टायर गली है। यहाँ टायर शॉप है, मुख्तलिफ टायरों की जो शॉप्स हैं आपको। और ये जो बिल्डिंग है, अगर इसकी बालकनी में आप देखें तो गांधी की जो तस्वीरें वो लगी हुई है। 1933 में ये इमारत जो है वो बनी थी और पार्टीशन के बाद से अब तक ये वैसी की वैसी है। कहते हैं कि चेंजिंग नहीं इसमें हुई और ऐसे ही है। यहाँ से कहते हैं कि जी जब गांधी यहाँ आए इस इलाके में और उन्होंने यहाँ से विजिट किया, यहाँ से वो गए थे आगे की तरफ रैली के साथ साथ। ऐसे ही अगर हम घूमते जाइए वहां तक ये इमारत मौजूद है। अगर आप देखें बालकनी में तो वो जो गांधी उनकी जो तस्वीरें ऐनक लगी हुई है वो आज भी मौजूद है बालकनी में। यहाँ अब तो खैर घर है, लेकिन नीचे ये शॉप है। और ऐसे इसको मुख्तलिफ जो नाम है वो दिए गए हैं या चेंज होते रहे। तो ये दो गलियों में लगती है, एक उस तरफ और साथ ही इस तरफ। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद है रतन तलाव टेम्पल रोड पे। और ये इमारत जो है जिसपे गांधी की तस्वीर बनी हुई है, ये उस रोड पे वाक़ है। और ऐसे ही इस तरफ हम जाएं तो कांग्रेस का जो दफ्तर है। और ये आज भी वो तस्वीर वाली इमारत जिसको शायद अमन का सफ़ीर कहते थे, जहाँ कायद आज़म और जो गांधी है उन्होंने भी विजिट किया था। अंकल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अंकल, गांधी साहब की आज भी तस्वीर बनी हुई है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और कराची में कितनी जो पुरानी इमारतें हैं वो उसके हवाले से बताइएगा। भाई, ये जो इमारत बनी है ना, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की। तो ज़ाहिर है आपको जा बजा ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो हिंदुआना जो तौर तरीके थे उस ज़माने के। तो ऐसी कई इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है कई ऐसी इमारतें मखदूश होने की हालत में है, जिसको सरकार ने तोड़ने का भी हुक्म दे दिया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे, ख़ास तौर पे जो बंस रोड का जो ओल्ड एरिया है, ये यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी इमारतें देखने को मिलेंगी जो पुरानी इमारतें हैं। ये बंस रोड है, इसको कहते हैं। ये बंस रोड का पूरा एरिया है। बंस रोड का, बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं कि जी ये बंस रोड का ये एरिया और ये जो पुरानी इमारतें यहाँ बहुत सारी आपको कहते हैं मिलेंगी। और इस तरफ अगर हम जाएं तो वो कांग्रेस का दफ्तर है, साथ ही रेडियो पाकिस्तान का जो ऑफिस है। और उस तरफ जो टायर गली है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। ये सामने वाली इमारत आप चेक करें, 1933 में ये वाली इमारत बनी थी और इसकी बालकनी में आज तक वो तस्वीरें मौजूद है। ये साथ वाली इमारत भी 1933 में बनी थी, ये थोड़ी सी रंगोरोगन हुई है। और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं और जो छत पे जाती हैं रहने वाले यहाँ के जो रहायशी। और ये वाली जो गली है ये रेडियो पाकिस्तान वाली गली है। और इसके साथ जो टायर
वाली गली है, टायरों वाली गली कह सकते हैं इसको। और ऐसे ही कहते हैं कि जी इस तरफ जो गांधी थे वो भी आए थे। अब ये वाली आप इमारत चेक करें तो ये भी उसी वक्त में बनी हुई इमारत थी। और अब इसका हाल तो शायद बुरा है, लेकिन ये काफ़ी हद तक बेहतर है। ये वाली जो सीढ़ियाँ वो ऊपर की तरफ जाती हैं, और ऐसे ही ये जो टायर शॉप की जो दुकानें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अंकल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंकल, इस इमारत के हवाले से बताइएगा, ये कितनी पुरानी इमारत है? आज भी गांधी की जो तस्वीरें लगी हुई हैं इस पे। 1933 की बिल्डिंग है ये, हम्म। और 1945 की ये दुकान है हमारे पास। अच्छा, ये 1945 की आप ये हमारे शॉप पास है। जैसे कि हिंदू गए थे ना, हमारे दादा ने ये बिल्डिंग गिफ्ट की थी। अच्छा, ये बिल्डिंग तो गई दुकान, और ये एक मेमन ने खरीदी, कच्ची मेमन ने। इसके तमाम बम्बई में पैसे दिए गए, सब कुछ हुआ। ये इलाका जो ये मार्केट बनी हुई है ना जी, ये कुछ भी नहीं था। यहाँ सारे मकानात थे छोटे छोटे, सही है। वो फैमिली रहती थी, सब कुछ सेटिंग होता था, सब कुछ इधर ही था। सब वाइट दुकान एक ये थी, एक नाई की दुकान थी, और सामने एक होटल थी, बस। इसके अलावा और आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको असल बात बता दूं। आप ऐसे सीधे जाएंगे ना, जी जी वो गाड़ी खड़ी हुई है ना जो पर्दे में है, क्या है जी, इससे यहाँ ये इस फुटपाथ पे आकर सामने देखना, पीले कलर की बिल्डिंग है ये। उसमें कांग्रेस का दफ्तर है ऊपर। ऊपर कांग्रेस का दफ्तर था। झंडे इंडिया के लगे हुए हैं, नीचे कांग्रेस लिखा हुआ है। आज भी लगे हैं? आज भी लगे, देख लियो। ये ये पुरानी अमर से आगे जाओगे, लाल बिल्डिंग से आगे तो सिखों का गुरुद्वारा है। ये सिखों के मंदिर होते हैं ना, वो बना हुआ है, गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा। अच्छा, इस इमारत के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई है, ये क्या गांधी की इमारत थी? उनके किसी रिलेटिव की थी? उन्हीं के रिलेटिव की थी, उन्होंने बनाई थी ये? इन्होंने गांधी की फोटो बनाई। कभी विजिट किया उन्होंने इस इमारत का? नहीं, मर मिट गए, उसे क्या नहीं। कहते थे कि वो कभी आए थे कराची, उन्होंने जो कांग्रेस का जब विजिट किया तो इस तरफ से होके गए थे। इन्होंने पैसे ले लिए थे ना, जिसकी बिल्डिंग थी ना, वो यहाँ से चले गए थे। फिर एक मेमन ने खरीदी थी, उसका मेमन का नाम था अबू बकर जवेरी। इसके बयाना यहाँ दिया गया था, पैसे बम्बई में इसको मिले थे। अच्छा, इसके कितने कमरे थे, कोई आइडिया है? दो 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 कोई 8-10 आठ कमरों के लिए 8 कमरे थे। दुकानें थी। ये पहले मकानात था, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान, 6 दुकान, 7 दुकान, 8 दुकान, 9 दुकानें थी। इस रोड का क्या नाम है, अगर किसी ने देखनी हो इमारत आके तो? ये रोड का नाम है, ये इलाका रतन तालाब कहलाया जाता है, रामचंद्र टेम्पल रोड। ये रामचंद्र टेम्पल रोड है। ये मोइन रोड कहलाया जाता है, मोइन रोड। बहुत शुक्रिया जी। कहते हैं कि जी राम टेम्पल रोड है, ये रामचंद्र टेम्पल रोड है, ये उस तरफ इमारत ये वाक़या। और इस तरफ कहते हैं कि जी कांग्रेस का दफ्तर भी था किसी वक्त में, और ये बिल्कुल उसी के पास। और गांधी के जो रिश्तेदार थे, कहते हैं कि जी उन्होंने ये इमारत तामीर करवाई थी, और बाद में ये पाकिस्तान जब बना और इन्होंने ये इमारत को खरीद लिया, और इसके जो पैसे थे, कह रहे कि जी इंडिया के शहर में अब वो इन्होंने जो पैसे अदा किए थे। और कहते कुछ शॉप्स होती थी यहाँ पे। और ये वाला जो रोड है, ये रेडियो पाकिस्तान वाला रोड है, वो जो सामने आपको नजर आ रहा होगा वो M.A. जिन्ना रोड है। अच्छा, उस तरफ आप हमारा चेक करें, वो वाली जो 1933 में बनी, ये भी 1933 में बनी। और ये एक मस्जिद आप देखें, और जिसके ऊपर जो गुजराती में लिखा हुआ है अब्दुल सत्तार मस्जिद है। और ये भी क़याम पाकिस्तान से पहले की इमारत लगती है, क्योंकि इसके ऊपर जो गुजराती में आज भी वो महफूज है। बहुत सारी तारीखी इमारतें कराची में मौजूद है। आप जिस तरफ भी जाएं, आपको मुख्तलिफ जो कम्युनिटी की मुख्तलिफ
इमारतें आपको मिलती रहेगी। जुबैर है, जुबैर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ये गांधी की इमारत, उसके हवाले से जरा बताइएगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप कराची तशरीफ लाए फैसलाबाद से गांधी की वीडियो बनाने के लिए, गांधी जी की इमारत की। अच्छा, हम बात करें तो कराची में कई ऐसी जगह है, तारीखी जगह, साइड पे आ जाते हैं, गाड़ी आ रही है। कराची के अंदर कई ऐसी तारीखी जगह है जहाँ पर आज भी आपको ऐसी चीजें में नजर आ जाएंगी, कहीं पे गांधी की तस्वीर नजर आ जाएगी। जैसे आप कराची चिड़ियाघर में जाते हैं, जिसको गार्डन जू कहा जाता है या विक्टोरिया गार्डन कहते हैं, वो पहले गांधी गार्डन के नाम से मशहूर था। इसके अलावा कई ऐसी तारीखी सड़क है जो गांधी के नाम से मंसूब थी, क्योंकि पहले कायद-ए-आज़म और गांधी दोनों साथ होते थे, साथ काम करते थे। कराची के अंदर काफी उन्होंने काम किया। तो जो कराची का ओल्ड सिटी एरिया है, उसकी हम इमारतों पे जाते हैं तो इस तरह की आपको नजर आती है। जिस तरह भी आपने देखा था यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर लगी हुई थी, अभी हम आगे भी आपको लेके चलते हैं, वहां पर भी कुछ इस तरह की आपको चीजें इंशाल्लाह नजर आएंगी। इस गली के बिल्कुल साथ साथ और भी इमारतें यहाँ मौजूद है। कहते हैं यहाँ किसी वक्त में इसको फनकार गली भी कहते थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े जो फनकार थे वो भी आए थे, जैसे साबरी बरादरान, रेशमा, ऐसे और भी जो नामवर फनकार थे वो भी इस गली में आए थे। और इस तरफ अगर आप जाएं तो ये साथ ही और भी तारीखी इमारतें आपको यहाँ मिल जाएंगी। मुख्तलिफ इमारतें, अभी कुछ की हालत बेहतर है, जैसे वो वाली गांधी वाली इमारत है जिसपे गांधी साहब की तस्वीर लगी हुई है, वो वहाँ पे मौजूद है। और आज भी वो तस्वीरें बालकनी में मुख्तलिफ वो लगी हुई है। ऐसे ही और भी इमारतें साथ में मौजूद है। तो आप अगर इस तरफ देखें तो ये पुराने वक्तों की जो इमारतें हैं, ये सीढ़ियाँ चेक करें आप, जो लोहे की बनी हुई है उस वक्त में। और ये फनकार गली भी थी, अब ये रेडियो पाकिस्तान वाली जो गली है। और इसके साथ ही अगर हम जाते जाएं, ये जो शॉप्स है, ये टायरों वाली शॉप्स हैं यहाँ बनी हुई। और साथ ही वो जो इमारत है जिसपे गांधी की तस्वीरें बनी हुई है, वो इमारत मौजूद है। ऊपर जाने का अभी तो रास्ता बंद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाजत है। अल्लाह ने।